बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 2 पेज नंबर 14। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। द मदर डक स्टार्टेड टू रन एंड द फॉक्स फॉलोड हर। तो उसी वक्त जो है माँ बतख ने जो है ना वो भागना शुरू कर दिया और लोमड़ी जो है उसके पीछे भागने लगी। बाय दैट टाइम, उसी वक्त, द डकलिंग हैड रीच्ड द लेक। जो बच्चे थे वो झील में पहुंच चुके थे। द फॉक्स वाजंट एबल, और लोमड़ी इस काबिल नहीं थी टू हार्म द डकलिंग्स, के वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सके एनी मोर मजीद। देन द मदर डक ओपनड हर विंग्स एंड क्विकली रोज अप इन द एयर। फिर अचानक जो है ना बतख ने अपने पर फैलाए और हवा में उभरने लगी। शी लैंडेड इन द मिडल ऑफ द लेक। वो झील के बिल्कुल दरमियान में जाकर जो है वो उतरी। ऑल द डकलिंग्स स्वैम टू हर। तमाम बच्चे जो है वो उसकी तरफ तैरते हुए चले गए। द फॉक्स लुक्ड एट द मदर। लोमड़ी माँ को देखती रही। डक एंड हर डकलिंग्स ग्रीडली, और लालच से बतख और बतख के बच्चों को देखती रही। बट ही कुडंट रीच देम, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच सकी। द डकलिंग रियलाइज्ड, बतख के बच्चों ने महसूस किया हाउ देयर मदर हैड सेव्ड देम, कि माँ ने कैसे उनको जो है वो बचाया है। बाई पुटिंग हर ओन लाइफ इन डेंजर, उस अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़ात को जो है वो ख़तरे में डालकर। दे हग्ड देयर मदर विद लव, उन्होंने माँ को जो है वो प्यार से गले लगाया। दे थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर दिस ब्लेसिंग, और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा किया इस अजीम नेमत पर। वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। लेक, झील। अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर, एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो पानी का। दैट इज सराउंडेड बाई लैंड, जो ज़मीन से घिरा हुआ हो, जो पानी और ज़मीन पर पानी से जो है वो घिरा हुआ हो। रियलाइज्ड, महसूस करना। टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, किसी हालत को जानना। डेंजर, खतरा, रिस्क। ठीक है जी। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां। रीड द नेम ऑफ द गिवन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, नीचे दिए हुए फल और सब्जियों के नाम जो है वो पढ़िए। एप्पल, सेब, फ्रूट्स हैं जी। एप्पल यानी फल हैं। एप्पल, सेब। मैंगो, आम। ऑरेंज, माल्टा, कीनू भी कह सकते हैं आप। बनाना, केला। और इसी तरह वेजिटेबल्स को आप क्या बोलेंगे जी? ओनियन है, प्याज। वेजिटेबल यानी सब्जियां, और उसके बाद ओनियन है, प्याज। पोटैटो, आलू। कैरेट, गाजरें। टोमेटो, टमाटर। नीचे है जी टीचिंग पॉइंट, मौलमाना नुक्ता। जल्दी से मौलमाना नुक्ता जो है वो पढ़ लेते हैं। आस्क स्टूडेंट्स, बच्चों को कहिए, टू लर्न द वोकैबुलरी, कि वो ज़ख़ीरा अल्फाज को जो है ना वो पढ़ें। वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, उनके माना के साथ। इनकरेज, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। टू देम, उनकी। टू रीड द नेम ऑफ फ्रूट्स, के वो फलों के नामों को जो है ना वो पढ़ें। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों के नामों को। देम सेल्व्स, इकट्ठे। आस्क देम, उनको कहिए। इफ़ दे नो, अगर वो जानते हो। मोर नेम्स, मज़ीद नाम। ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों के। इस हवाले से बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप उनको एक असाइनमेंट दे दें, उनको एक वर्कशीट दे दें, उनको क्विज़ दे दें, होम टास्क दे दें कि बेटा इतनी मज़ीद जो है ना सब्जियों के और इतने मज़ीद फलों के नाम आपने जो है ना वो ढूंढ कर लाने हैं। और या वर्कशीट दे दें कि बेटा ये है, घर जाके इसको याद करना है और इसको किसी भी वक्त जो है वो सुना जा सकता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो है ना वो गलती और गलत फहमी और मिस्टेक जो है, और एक एरर जो आम प्राइवेट टीचर करता है या इवन गवर्नमेंट के टीचर करते हैं, वो ये होता है कि वर्कशीट दी जाती है तो वर्कशीट का फॉलो अप नहीं किया जाता, उसका फिर पूछा ही नहीं जाता। वर्कशीट देने का मकसद ये होता है कि बच्चे घर में जाकर उसको इजाफी कर लें। और अगर आपके पास अचानक टाइम आ गया है, या आपको कोई फिक्सर दे दिया गया है, या किसी और टीचर का लेक्चर दे दिया गया है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप वर्कशीट को प्रॉपर तरीके से बेहतर जो है ना वो बना सकें।
और उसके बारे में पूछ गछ करके बच्चों को उस नॉलेज को अजबर करवा सकें, दोबारा से दोहरा सकें, मेमोराइज करवा सकें। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।